इस वीडियो में एक ज्यामितीय प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूं और वह प्रश्न है सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। इसके लिए हम लोग को एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और वह डायग्राम इस प्रकार है। हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और मैंने एक ही त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी। इसमें दो भुजाएं जो ए बी और ए सी है इसका मध्य बिंदु को लेते हैं। ए बी के मध्य बिंदु को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी के मध्य बिंदु को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहां पर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। दोनों को मिलाया हम लोग को प्रूव करना है कि डीई बीसी के पैरेलल है और डीई बीसी के हाफ है। सॉल्यूशन ए बी सी एक ट्रेंगल है। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। हमें साबित करना है कि डीई पैरेलल टू बी सी और डी इक्वल टू 1/2 बी सी, यानी डी बी सी का हाफ होगा। इसके लिए हम लोग को रचना का जरूरत है, कंस्ट्रक्शन। रचना ये है कि डी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और डी को हम लोग एफ बिंदु तक बढ़ाते हैं और इस प्रकार बढ़ाएंगे कि डीई ई एफ के बराबर होगा और सी एफ को ज्वाइन कर देंगे। यहां पर रचना में लिखेंगे डीई को बिंदु एफ तक बढ़ाया जहां डीई इक्वल टू ई एफ है और सी एफ को मिलाया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहां पर लिखेंगे प्रमाण। हम ट्रायंगल लेंगे ए ई डी। ट्रायंगल ए ई डी और ए कॉरस्पॉन्ड करता है सी से, ई कॉरस्पॉन्ड करेगा ई से और डी कॉरस्पॉन्ड करेगा एफ से। तो अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट में संगत बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। ए का संगत बिंदु है सी, यानी ट्रायंगल सी। ई का संगत बिंदु ई ही है और डी का संगत बिंदु एफ है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि ए इक्वल टू सी ई, ये दिया हुआ है।
क्योंकि ई मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है एसी का। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि एईडी, एंगल एईडी इक्वल टू एंगल सीईएफ, एईडी इक्वल टू एंगल सीईएफ। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। और यहां पर हम लोग डीई इक्वल टू एफ ई लिखेंगे। ये रचना से हुआ, कंस्ट्रक्शन से हुआ। इसलिए ट्रेंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रेंगल सीईएफ का। और ये हो गया साइड एंगल साइड, यानी ये साइड है, एंगल है और साइड है, इसलिए इसको साइड एंगल साइड से लिखेंगे। जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग को लिखना है कि एडी इक्वल टू सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ। और ये हो गया सीपीसीटी, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सीपीसीटी इसको हम लोग बोलते हैं, लिखना आसान है। यहां पर ये होगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब यहां पर देखिए एडी जो है सो सीएफ के बराबर हमने प्रूव किया, जबकि एडी किसके बराबर है, यहां पर बीडी के बराबर है। चूंकि एडी इक्वल टू बीडी, सिंस डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों से एडी बराबर सी एफ और एडी बराबर बीडी, इसका मतलब कि सी एफ इक्वल टू बीडी हुआ। देयरफॉर सी एफ इक्वल टू बीडी। यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब आइए फिर से हम लिखते हैं सीपीसीटी में एंगल ये जो एंगल होगा, यानी ये दोनों, यहां पर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल डी ए ई, डी ए ई यानी ये एंगल एफ सी ई के बराबर होगा। और ये भी होगा सीपीसीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हो गया, संगत कोण हो गया, क्योंकि एक कोण इस कोण के संगत कोण है, ये भुजा इस भुजा के संगत भुजा है, ये दोनों कोण संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है। जब डी ए ई एफ सी ई के बराबर हुआ, ये कोण जब इस कोण के बराबर हुआ, और ये दोनों कोण जो है सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए यहां पर जो बी ए होगा वो सी एफ के पैरेलल होगा। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है, चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बी डी, बी ए पैरेलल टू सी एफ हुआ, इसलिए बी डी पैरेलल टू सी एफ हो गया। यानी बी डी जो है सी एफ का पार्ट है,
सॉरी, BD AD AB का पार्ट है, सिंस BD AB का हिस्सा है। यहां पर CF इक्वल टू BD और BD पैरेलल टू CF हुआ। एक और दो से अब हम लिखेंगे, अब चतुर्भुज BCFD में, अब चतुर्भुज BCD में, BCFD में CF, या हम लिखे BD लिखे, कोई बात नहीं है। BD इक्वल टू CF और BD पैरेलल टू CF, ये 1 और 2 से मिला, 2 से प्राप्त है। तो हम लोग को पता है कि किसी चतुर्भुज के अगर दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और पैरेलल है तो वो चतुर्भुज जो है सो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज ए चतुर्भुज BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग अपोजिट साइड है वो भी पैरेलल और इक्वल है। इसलिए BC पैरेलल हुआ DF का। जब BC पैरेलल DF का हुआ तो BC पैरेलल DE का हो गया, सिंस D DF का हिस्सा है और BC इक्वल टू DF हुआ। BC अगर DF है तो BC इक्वल टू DF को हम लोग DE प्लस EF लिख देंगे। फिर लिखेंगे BC इक्वल टू D प्लस DE, सिंस EF इक्वल टू DE। रचना से imply that BC इक्वल टू 2DE, इसलिए DE इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 BC हो गया। अतः यहां पर BC इज इक्वल टू BC पैरेलल टू DE और DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, प्रूव्ड। इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।